18 जून मंगलवार फिर निफ्टी की एक्सपायरी और मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। कल सोमवार रहेगा और कल ईद की छुट्टी रहेगी। आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकता है, मतलब मंगलवार के दिन। तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी में हम चार्ट को देखेंगे ध्यान से। तो क्या हो रहा है, देखो मार्केट ने काफ़ी एक रेंज बनाई है, यहाँ पर एक रेंज बनाई है और यहाँ पर एक स्ट्रेट एक ही रेंज के अंदर पूरा मार्केट स्पेंड हुआ है। तो इससे क्या नज़र आ रहा है साफ साफ कि पहले तो ये कि अगर रेंज को तोड़ के ऊपर जाता है तो अपसाइड बहुत अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है अपसाइड की, है ना। अब सपोर्ट रेसिस्टेंट क्या रहने वाला है, 22,280 का रहेगा। सॉरी मैं फिर से लिख लेता हूं, 22,280 का रहेगा अपना फिन निफ्टी का सपोर्ट, ठीक है। और रेसिस्टेंट रहेगा 22,240, ठीक है, ये रेसिस्टेंट रहने वाला है। दूसरा, अब हम बात करेंगे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं मतलब रील देख रहे हैं तो आप प्रोफाइल पर जाकर पूरी वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर पूरा एनालिसिस में आपको करके बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसमें मैं शॉर्ट में ही समझा पाऊंगा। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे तो सपोर्ट और रेसिस्टेंट की बात अगर करें तो सपोर्ट रहेगा 23,325 का और रेसिस्टेंट रहेगा 23,500 का। ध्यान रहे मार्केट बहुत बड़े मूव की तैयारी कर रहा है, इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो को जरूर जाकर देखना अगर आप रील देख रहे हैं तो, क्योंकि मार्केट बहुत बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। ये सपोर्ट, ये रेसिस्टेंट। अब हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या मोमेंटम हो सकता है। अब आप बैंक निफ्टी का चार्ट ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर है ना, देखो कितना हेवी कंसोलिडेशन है, आप देखो कितना हेवी कंसोलिडेशन है। मतलब ये जो रेंज है ना, ये कम से कम 4-5 दिन की रेंज, मतलब इसको एक वीक हो चुका है इसी रेंज के अंदर मतलब इसके अंदर बहुत तगड़ा मूव आ सकता है। अभी हम बात करेंगे 50,200 का रहेगा रेसिस्टेंट, ठीक है, ये रहेगा रेसिस्टेंट। और सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहने वाला है 49,700। 700 क्यों लिया है, क्योंकि यहां पर हम ध्यान से देखेंगे ना इस रेंज के आसपास, तो ये भी एक सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से बाउंस हो जाए। लेकिन अगर हम चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करें, अब हम ट्रेडिंग का सेटअप समझेंगे, अगर हम चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसके अंदर दिख रहा है। आप ध्यान से देखो, टाइम फ्रेम 4 घंटे की करेंगे, अभी हमने 15 मिनट पे एनालिसिस किया, अभी हम 4 घंटे की टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। अब आप देखो 4 घंटे की टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, ये 4 जून की कैंडल है, रिजल्ट वाले दिन की कैंडल है। अब आप देखो ये सबसे बड़ा रेसिस्टेंट था हमारे पास में, ये जो रेसिस्टेंट है ये एरिया सबसे बड़ा रेसिस्टेंट एरिया है ना। आप देखो कि इसी के नीचे वो कंसोलिडेशन कर रहा है लास्ट 3 से 4 दिन से, यही रेंज के अंदर कंसोलिडेशन है। इसका मतलब ये कि जितना बड़ा कंसोलिडेशन है उतना बड़ा मूवमेंट आना है। मतलब बैंक निफ्टी के अंदर कम से कम 1,000 पॉइंट्स का मूवमेंट आना है, कम से कम 1,000 पॉइंट्स का मूवमेंट आना है बैंक निफ्टी के अंदर। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन बैंक निफ्टी के अंदर 1,000 पॉइंट्स का मूवमेंट आएगा, कैसे नहीं पता, लेकिन आप देखो ध्यान से कंसोलिडेशन हुआ है इसी रेंज के आसपास। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए क्या है, 49,600, ठीक है, सॉरी 49, मैं यहां लिख लेता हूं 49,600, ठीक है। और रेसिस्टेंट रहेगा 50,400, 200 का माइनर रेसिस्टेंट है, ये सबसे हेवी रेसिस्टेंट है। अगर इसे ब्रेक करके अपसाइड जाता है तो आप बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई की तरफ, न्यू हाई की तरफ बढ़ते हुए देख लोगे। और अगर यहां से रिजेक्शन लेता है 49,600 को ब्रेक करके नीचे आता है तो समझ लेना यहां से सीधा 48,000 का रास्ता खुल जाएगा इसके अंदर, जो कि पॉसिबल है। आप देखो इतना बड़ा कंसोलिडेशन है, अब जिधर भी मूवमेंट दे देगा, सपोज यहां भी उसने मूवमेंट दिया, तो जब जो 4-5 दिन का मोमेंटम तोड़ेगा ना तो उसके अंदर काफी, क्योंकि 4-5 दिन से भरा हुआ है भाई, एक जार है, आप जबरदस्ती उसके अंदर कुछ भी चीजें डालते जाओगे, जबरदस्ती कुछ भी चीजें डालते जाओगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा, फट जाएगा ना। मतलब एक गुब्बारे की कैपेसिटी कितनी होती है, एक बलून की कैपेसिटी उतनी ही होती है जितना हम उसके अंदर हवा भर दें और उसको वो होल्ड कर पाए। देन जबरदस्ती आप हवा भरोगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा। तो मार्केट यहां पर फटने के लिए तैयार है।
अब आप देखो ध्यान से, ये 4-5 दिन का कंसोलिडेशन है, अब जिधर भी मूवमेंट आएगा अच्छा खासा आ जाएगा। अब मुझे ये नहीं पता कि वो किस साइड आए, लेकिन हम अगर इसको एनालिसिस करने की कोशिश करें तो पॉसिबल अभी ये है कि मार्केट के अंदर बाइंग हो रही है ना। अब दो चीजें हो रही है, मार्केट को यहाँ साइडवेज बनाया जा रहा है। साइडवेज कैसे बनाया जा रहा है, आप देखो कि जितनी भी, पहले इस कैंडल को देखें तो ये कैंडल, ये जो कैंडल है रेड वाली कैंडल, ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को खा चुकी है। दूसरा, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल इसको खा चुकी है। दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है, ये कैंडल इस कैंडल को खा चुकी है। देन आप इस कैंडल को देखो, ये कैंडल भी रेड कैंडल इसे खा चुकी है। चीजें समझ में आ रही है, लेकिन स्टिल इसमें बायर एक्टिव है। अब 3 कैंडल इसमें नेगेटिव बनी, देन इसके बाद में एक कैंडल डोजी टाइप बनी है, देन उसके बाद में और भी डोजी टाइप बन गई है। अब ये किसी बड़े मूव की तैयारी कर रही है। अब पॉसिबल है कि अगर 50,400 को ब्रेक कर दे तो पॉसिबल है इसके अंदर कम से कम 51,000 के ऊपर के लेवल हमें दिखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर इस लेवल को ब्रेक कर दे, 49,600 को अगर ब्रेक कर दे तो पॉसिबल है कि 48,000 का जोन हमें दिख जाए। मैं जोन की बात कर रहा हूं, ये नहीं बोलो कि 48,000 आ जाएगा, मैं जोन की बात कर रहा हूं। 48,000 का जोन हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो बैंक निफ्टी की एनालिसिस थी आपको बता दी मैंने। अब हम निफ्टी की बात करेंगे कि निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि मार्केट के अंदर क्या खिचड़ी बन रही है। अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम हमने यूज कर रही है। अब निफ्टी ने क्या किया है, जो अपना सबसे हेवी रेसिस्टेंट था ये वाला, इसके ऊपर ही होल्ड कर रहा है लास्ट 2-3 दिन से। आप देखो हो रहा है इसके अंदर होल्ड। तो अब निफ्टी के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी तो पूरा अब जाने की तैयारी कर रहा है। बैंक निफ्टी 20 रडार में भाई, या तो नीचे भी जा सकता है, ये डाउन भी जा सकता है। लेकिन निफ्टी का चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि भाई अगर ऑल टाइम हाई के आसपास अगर होल्ड कर रहा है, मतलब इसके अंदर बुलिश है, जिसकी ऊपर जाने की उम्मीद है और भी ज्यादा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, इसमें भी ये बायर बना, ये कैंडल पूरी खा गई, फिर ये बायर बना, ये कैंडल पूरी खा गई, फिर ये बायर बना, ये कैंडल पूरी खा गई, और लास्ट की आप कैंडल देखेंगे तो इसके अंदर नेगेटिव है ना। तो पॉसिबल है अगर इसमें डाउन मूवमेंट आया तो इसके अंदर कम से कम 400 से 500 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें देखने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से दिख जाएगा। ये पॉसिबल है। अब ये मैंने एनालिसिस करके आपको दिखा दिया है क्या इसके अंदर व्यू बन रहा था। अब ये मूवमेंट मंगलवार को आए या बुधवार को, लेकिन ये मूवमेंट जो आना है, मतलब बैंक निफ्टी के अंदर इसी वीक में, मतलब 18 जून से लेकर ये जो भी एक्सपायरी रहेगी, उस एक्सपायरी में इस वीक के अंदर 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट तो आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो मैंने एनालिसिस करके बता दिया आपको। ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, इसमें आपको क्या क्या सीखने के लिए मिला, वीडियो में कमेंट जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हम हमारी ऑप्शन गुरु आर्मी टीम को ज्यादा से बड़ी कर पाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।